फेफड़े का मेन काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, और ये बहुत ही कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आपका जो लंग्स है उसमें टॉक्सिन जमा हो जाता है तो क्या हो सकता है। और फिलहाल अभी इस सिचुएशन में जितना तरह का बीमारी, जितना तरह का डिजीज़ हो रहा है, वो सब कुछ सबसे पहले आपका फेफड़ा या लंग्स को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए लंग्स और जो फेफड़ा होता है उसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके शरीर में जो हार्ट होता है, जो ब्रेन होता है, वो जो काम करता है ठीक वैसे तरह के ही इम्पोर्टेंट काम करता है ये जो फेफड़ा, यानी कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर करता है, यानी कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत तरह का डस्ट पार्टिकल, बहुत तरह का टॉक्सिन फेफड़ों में बस जाता है और फेफड़ों में वेरियस टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको कुछ टिप्स अपनाना होगा। तो अगर आप अपना फेफड़ा या लंग्स को आप हेल्दी रखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग या सिगरेट को अवॉइड करना होगा, मतलब उसे छोड़ना होगा। लंग कैंसर का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है सिगरेट या स्मोक, और धीरे धीरे सिगरेट का जो स्मोक होता है वो लंग्स में जितना तरह के भी टिश्यू होता है उसको धीरे धीरे डैमेज करता रहता है, और इससे जो लंग्स होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा कलर हो जाता है लंग्स का। तो इसीलिए अगर आप अपना लंग्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो आपको अभी से स्मोकिंग को छोड़ना होगा। अभी का जो फिलहाल सिचुएशन है, मतलब जो इन्वायरमेंट है, इसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, आपने बात सुना होगा। और अभी क्या होता है, ज़्यादातर जो स्मोक होता है व्हीकल्स का, फैक्ट्री का जो स्मोक होता है, और भी वेरियस टाइप ऑफ जो डस्ट पार्टिकल रहता है वो एयर के ज़रिए हमारा फेफड़े में आ जाता है। मतलब फेफड़ा से ही तो आपके शरीर में सभी तरह का जो ऑक्सीजन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये जो फेफड़ा होता है वो मेनली एयर से ही ऑक्सीजन को इनटेक करता है। उस दौरान जो ऑक्सीजन में वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल डस्ट रहता है वो भी आपका फेफड़े में बस जाता है, और इससे हो सकता है सांस लेने का प्रॉब्लम, या हो सकता है अस्थमा, और भी वेरियस टाइप ऑफ लंग्स से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। इसीलिए आपको सबसे पहले सेफ इन्वायरमेंट में रहना होगा, और आप हमेशा मास्क या कोई दूसरा चीज़ों को यूज़ करना होगा जिससे जो डस्ट पार्टिकल हो वो डायरेक्ट आपके एयर के ज़रिए फेफड़े में ना जा पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लंग्स को हेल्दी रखने के लिए सबसे जो बेस्ट वे होता है वो होता है डीप ब्रीथिंग का। डीप ब्रीथिंग के बाद आपका जो फेफड़ा होता है वो फुल्ली एक्सपैंड होता है और उसका जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार देखा भी होगा कि जिसका लंग्स का प्रॉब्लम रहता है उसको डीप ब्रीथिंग के लिए बोला जाता है। इसीलिए अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो आपका लंग्स का प्रॉब्लम आप कुछ हद तक रोक सकते हो। डीप ब्रीथिंग मतलब आपको ज़्यादा देर तक सांस लेना होगा, ज़्यादा देर तक छोड़ना होगा। अब कुछ टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं जो डायरेक्ट जो फिजिशियन होता है वो सजेस्ट करता है। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, ये एक सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक होता है, और अकॉर्डिंग टू RRT CPFT जिसका भी लंग्स का प्रॉब्लम रहता है जैसे कि अस्थमा, सांस लेने का प्रॉब्लम, और भी वेरियस टाइप ऑफ लंग्स का प्रॉब्लम, उसको ये डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का टेक्निक सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप ये टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग होता है, हेल्दी होता है। और ये जो टेक्निक होता है, ये टेक्निक को सिंगर यूज़ करता है उसका लंग्स का कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि आप तो जानते हो जब कोई सिंगर गाना गाता है तो उसका जो लंग्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये टेक्निक आजमाया जाता है। और जो भी आपको मैंने टेक्निक अभी तक शेयर किया हूँ उनमें सबसे जो सिंपल टेक्निक होता है वो होता है स्ट्रेट पोस्चर। मतलब अब जब भी कोई काम करते हो या जब आप बैठे रहते हो तब आपको स्ट्रेट रहना होगा। मतलब आपका जो बॉडी है ना, पूरा बॉडी की स्ट्रेट ऐसे रखना होगा। इससे क्या होगा, आपका जो लंग्स होगा वो ज़्यादा एक्सपैंड हो पाएगा और इसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा वो ज़्यादा इंटेक कर पाएगा। इसीलिए लंग्स भी हेल्दी रहेगा और लंग्स का जो कैपेसिटी होता है वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए डीप ब्रीथिंग और जो लंग्स का एक्सपैंड होना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर अपना लंग्स को एक्सपैंड कर पाते हो अपना पोस्चर के ज़रिए तो ये बहुत ही अच्छा बात होगा
आपका लंग्स का कैपेसिटी से बढ़ेगा। और आपको हमेशा हाइड्रेट रहना होगा, क्योंकि आप जब पानी पीते हो तो आपका शरीर में सभी तरह का जो डस्ट पार्टिकल, जो टॉक्सिन होता है वो बाहर होता है। साथ ही साथ आपका जो लंग्स होता है उसमें भी बहुत तरह का मदद मिलता है पानी के ज़रिए। तो इसीलिए आप हमेशा पानी को पिया कीजिएगा और अपना शरीर को हाइड्रेट रखने का कोशिश कीजिएगा। और आप सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे कि हो गया मेडिटेशन, जॉगिंग, वॉकिंग। इससे क्या होगा, आपका जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका जो सांस लेने का जो कैपेसिटी होगा वो भी बढ़ेगा। स्पेशली जो मेडिटेशन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है लंग्स के लिए, और बहुत सारा एक्सपर्ट सजेस्ट भी करता है आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, आप थोड़ा सा वॉकिंग, जॉगिंग कर लो। इससे आपका जो लंग्स है वो हेल्दी रहेगा। और सबसे आखिर में आता है फूड, मतलब क्या क्या फूड आपको खाना चाहिए। तो देखिए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, जिसमें जो फूड में ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है, जो फूड आपका हार्ट के लिए हेल्दी होता है, आपका लंग्स के लिए हेल्दी होता है, वो फूड आपको खाना होगा। इससे आपका शरीर ठीक रहेगा, आपका लंग्स भी ठीक रहेगा, ठीक तरह से आपका लंग्स फंक्शन कर पाएगा और आपको सांस लेने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप अपना जो लंग्स है उसको हेल्दी रख सकते हो, लंग्स का जो कैपेसिटी होता है उसको बढ़ा सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप घर पर इजीली ट्राई कर सकते हो। और मैंने किसी भी तरह का कोई फेक टेक्निक या किसी भी तरह का कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताया हूँ जो आप नहीं कर पाओगे। ये सभी टेक्निक सिंपल है, घर पर आप इजीली कर सकते हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपका लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो टेक्निक्स होता है ना, ये आपका लंग्स को डिटॉक्स भी करने के लिए मदद करता है। मतलब आपका लंग्स में जो टॉक्सिन जमा होता है उसको भी बाहर कर सकता है और लंग्स को हेल्दी रखेगा। स्पेशली सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइज और सही तरह का कुछ टेक्निक्स मैं जो आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपका लंग्स से जुड़ा हुआ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, हो सके तो इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ कर दीजिएगा शेयर। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।